आज गणित क्लास में आपका है से घातांक और करनी है। और पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली का जो निकला है उसमें आपको ये भी पढ़ना है, घातांक और करनी से है। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि 81 का पावर है 3/4 है और इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन के बाद आपको हम पूरा शेड्यूल बताएंगे कि किस तरह से घातांक और उसको करनी में कैसे बदलना है और क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन को यहाँ पर से हल करते हैं। देखिए, जब इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो इसको ध्यान रखना है, सिर्फ इसका जो है नीचे हर, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि 81 के पावर आपको दिया हुआ है 3/4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है से रिलेशन इससे है। देखिए, ये 4 से नीचे वाला से। अब इसी के आधार पर है से इसको तोड़ना है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 4 बार कोई संख्या से तोड़ना है इसको। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे यहाँ 3 से टूटेगा ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। अब देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस 3 का, यहाँ 3 कै गो है, 3 यहाँ पर जो आपका है से 4 है। तो 3 का पावर हो जाएगा ये 4, और ये आपका यहाँ से बाहर ही गुना होगा, 3/4 होगा। अब ये 4 4 क्या हो गया, कट गया। अब क्या हो गया कि 3 का आपका पावर जो है से 3 हो गया, अर्थात 3 के पावर 3 के मतलब कि 3 गुने 3, 3 बार, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये इसका आंसर है से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हल होता है। लेकिन ये कैसे आया, यहाँ पर है से इसका सूत्र है, हम इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि आपको इस तरह से होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर है a के पावर m गुने a के पावर n। तो हम अगर देखिए इस तरह से जब रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। एक आपका सूत्र ये है। दूसरा है आपको, अगर a के पावर m भागे a के पावर n है, तब हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर, a के पावर m घटाओ n। मतलब कि आपको भाग में पावर यहाँ पर ऐसे घट जाता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे भी है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि a के पावर आपको है से m और यहाँ पर आपको है से n हो गया, मतलब कोष्ठ से बाहर भी आपको पावर है। तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे तो इसको हो जाएगा a के पावर यहाँ पर m गुने n हो जाएगा, मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, अंदर वाला और बाहर वाला। अब उसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको कुछ क्वेश्चन देखिए इस तरह से रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि a के पावर आपका ऐसे m है और यहाँ पर b के पावर भी m है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहना है कि यहाँ पर पावर तो सेम है, लेकिन जब आधार अलग अलग है तब यहाँ पर हो जाएगा a और b के पावर आपका ऐसे m हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है यहाँ पर, इसी के आधार पर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनता है। दूसरी चीज़ और है कि जैसे मान लिया जाए कि आपके यहाँ पर करनी में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है रूट अंडर आपको यहाँ पर 2 है, तो इसका मान आपको इस तरह से हो जाएगा 2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर 2 आपको छिपा हुआ रहता है। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका ऐसा 2 है, अब यहाँ पर पावर 3 लिख दिया हुआ है, तब इसको हम करने में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, घातांक में जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 1/3 हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर और भी हो सकते हैं, यहाँ पर 4 हो सकते हैं, यहाँ भी आपको संख्या मान लेता है कि नंबर बदला हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ये आपको 5, 5 के पावर हो जाएगा आपको 1/4 हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आपको यही वाला यहाँ पर है से इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर भी आपको इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ फार्मूला है जिसके आधार पर है सब क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन आगे है
क्वेश्चन और है जिसे हम टेस्ट यहाँ पर लेंगे। और जैसे सपोज दैट कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर हम देखे थे क्वेश्चन जो शुरू बार हल करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि 1/64 ये पावर आपका है से -2/3 है। कितना है? -2/3 है। अब इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान क्या होगा? तो इस तरह के जब प्रश्न रहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए 1/64 है, आप इसको माइनस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा तरीके ठेठ भाषा में हम गणित अगर समझते हैं, यहाँ अगर आपको पावर में अगर माइनस है तो इसको आपको बटा को पलट देना है। मतलब ये 1/64 है तो क्या हो जाएगा? 64/1 हो जाएगा, अर्थात ही 64 हो जाएगा। अब इसका पावर है से हट गया, मतलब माइनस इसका है से हट गया, 2/3 हो गया। अब इसी के आधार पर है से क्या होगा? ये टूटेगा। 64 को तोड़ना है 3 बार में, तो 3 बार में क्या क्या टूट सकता है? तो 4 गुने 4 गुने 4, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64। क्योंकि ये गुना करने पर जो है ना कि ये आना चाहिए, ये लो, ये जो ये तीनों हम गुना किए ये किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। अब इसका अपना पावर कितना है? 2/3 है। अब देखिए अब यहाँ 4 आपको 3 बार है तो 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 का अपना पावर दे सकते हैं 3, और यहाँ पर गुने आपको, क्योंकि जब ये कोष्ठ और कोष्ठ के बाहर जो पावर होते हैं वो गुना होते हैं। क्या होते हैं? गुना होते हैं। तो ये आपको 2/3 हो जाएगा। अब 3 3 क्या हो गया? ये कट गया। कटने के बाद क्या हो जाता है? 4 का पावर आपको यहाँ से 2 हो जाता है। अब इसको 4 गुने आप 4 जब करेंगे तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा। यही आपका यहाँ से इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से घातांक करने का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिए हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए फिर क्वेश्चन और इस तरह से हैं, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है 64। 64 के पावर आपका जो है दिया हुआ है होल पावर -1 यहाँ पर है से 6 दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर भी देखिए वही फार्मूला है जो आपने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पर देखिए कि 6 है तो इसको मतलब कि 6 बार इसको तोड़ना है। मतलब 6 बार कौन सा अंक से आप तोड़ेंगे? देखिए बहुत सारा चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 64 को इस तरह से तोड़ दीजिए, जितना छोटा सा तोड़ सकते हैं। अगर 2 से तोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये 2 बच गया। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें 2 जो है 6 गो है। अगर इसी का पावर अगर यहाँ 3 रहता तो आपको ऐसे इसको करते यहाँ पर इस तरह से जैसे 4 को ले लेते। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 6 है तो इसका मतलब कि 64 का जो अपना पावर हो जाएगा आपको 2 के पावर आपका यहाँ से 6 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिए कि बाहर जो आपका है 1/6 है। अभी आपने इसका एक सूत्र देखा था यहाँ पर कि इस तरह से हम लिखे थे यहाँ पर a के पावर m इंटू एन बराबर हो गया a के पावर m गुने n। मतलब कि कोष्ठ के अंदर का पावर और कोष्ठ के बाहर का पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अभी कट गया अर्थात 2 का पावर 1 हो गया, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। फिर हम लोग चलेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न में, वहाँ भी आपको ऐसे बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर इस तरह से अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगला है कि आपको 0.000 और यहाँ पर आपको 32 है और इसका पावर जो दिया हुआ है आपको 0.6 है। आप इसको सोचिए कि इसका हल कैसे होगा? इस तरह के प्रश्न को हल कैसे हम करते हैं? तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरी नहीं है। आप इसको 2-3 तरह से हल कर सकते हैं। पहला आप तो हल कर सकते हैं इसको ऐसे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर पॉइंट को हम हटा देते हैं इसको, तो पॉइंट का मतलब होता है आपको बटा के नीचे 1 होता है।
अब उसके बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको सीधा सीधी 5 जीरो बैठ जाएगा, 5 जीरो हो गया। अब देखिए ऊपर क्या हुआ, ये आपको यहाँ पर इस जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधे आपको लिखा जाएगा 32। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको आपको 6 जो पॉइंट का जब हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको नीचे हो जाएगा 1 1 जीरो, ये 6/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से 6 बटा आपको ऐसा 10 हो जाता है। तो आप इसको ऐसे फिर इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि 32, तो 32 का आपको तोड़ना है। तो 32 का आप कैसे तोड़ेंगे, 32 को तोड़ने के लिए आपको ऐसे क्या करना होगा कि आप इसको ऐसे दो, देखिए 32 को तोड़ेंगे तो आपको दो कै बार टूटेगा, दो से ये 16 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो आपको 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर है से 4 हो जाएगा, फिर आपको दो तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि दो दो के पावर आपका है से यहाँ पर हो जाएगा आपको 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऐसा 10 के पावर हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। फिर ऐसे क्या करेंगे आप, यहाँ पर पावर आपको 6/10 है। कितना है यहाँ पर क्लियर हो गया कि जैसे यहाँ पर मान लेता है कि 32 को तोड़े तब कद्दू का पावर हो जाएगा, फिर इसमें दोनों का पावर सेम मिल गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको कि इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमको जो आगे हल करेंगे, आगे कैसे हल होगा, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2 के पावर जो है 2/10 के पावर हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। मतलब ये दोनों 5 को हम एक साथ कर दिए, और बाहर यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे इसको तो हो जाएगा ये 6/10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब फिर इसको हम काट देंगे, 5 से 5 दूनी 10, फिर 2 से काट सकते हैं, इसको 2 तिया 6 कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब फिर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो आपका ऐसे हो जाएगा। अगर दशमलव यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 को आप यहाँ दे सकते हैं इस तरह से, मतलब कि 0.2 लिख सकते हैं। 10 से भागा देंगे तो होगा, और इसका अपना पावर क्या हो गया, बच गया 3। अब इसको आप 3 बार जब गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 0.008 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार यहाँ पर ऐसा 2 का हम 3 बार लिख के गुना करेंगे इस तरह से, 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 3 अंक यहाँ पर हो जा रहा है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 0 बैठाना होगा आपको। इस तरह से इसको ऐसे यहाँ पर हल करके ये आंसर लाया गया है। तो इस तरह के जब प्रश्न रहेंगे इस तरह से आपको हल होता है, और ये बहुत हार्ड गणित नहीं है, ये सिंपल तरीके से यहाँ पर हल हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपका है से √2 और 3√3 में कौन बड़ा है। यहाँ पर देखिए कि √2 है, तो √2 का आप इस तरह से लिख सकते हैं 2, और इसका अपना पावर हो जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 2 छिपा रहता है, यहाँ इसको लिखना नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, इसको डिलीट मारते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि इतना हो गया, उसके बाद है से यहाँ पर 3 के पावर आपको नहीं, यहाँ पर 3√3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है 3 ही निकल जाएगा, और इसका जो पावर हो जाएगा आपको 1/3 हो जाएगा। इसके बाद जो घात होता है ना इसका, जो ये वाला
देखिए नीचे वाला जो है इसको दोनों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, या पूरे आप इसको निकाल सकते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालेंगे तो आ, यहाँ पर हो जाएगा क्या जी, आ, ये 6 हो जाएगा 2 और 3 का। अब क्या होगा यहाँ पर कि आपको मेरा कहना है कि इस तरह से जब होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 के पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको 3 देना होगा, और इसका पावर हो जाएगा 1/2। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप 22 को जब हम गुना करेंगे फिर तोड़ेंगे तो आपको 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है कि आपको क्या करना होगा कि आपको 1/6 होगा, तब तो इसे कट करके फिर 1/2 आएगा ही। लेकिन जब गुना करेंगे, जैसा सपोज एट मान लेता है कि यहाँ पर 2/3 उसका पावर 1/6 लिखे हैं, तो 2 तिया 6, तब यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 2 का पावर 1/2 इस तरह से आएगा। तब देखिए फिर यहाँ भी क्या है कि आपको ये 3 का पावर क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पर 1/3 आए तो यहाँ पर आपको यहाँ से ये 2 लिखना होगा, और पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको अगर मान लेते हैं कि फिर हम गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 का पावर 2 फिर गुने हो जाएगा 1/6, तो 2 तिया 6, मतलब कहने का अर्थ कि इसका 3 का पावर 1/3 आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाता है तो फिर अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर आपका ऐसे ही जगह 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का पावर हो जाएगा 1/6, और इसको 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9, 9 का पावर हो जाएगा आपको 1/6। तब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया कि 8 का पावर 1/6 है और यहाँ पर 9 का पावर 1/6। अब इसी में बताइए कि आप कौन बड़ा होगा, तो इसमें आपका ऐसा बड़ा ये हो जाएगा 9 का पावर 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो करने वाले रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आपको इसी तरह से हल करना है। आपको क्या करना है, पहले आपको घातांक में बदल देना है, घातांक में बदलने के बाद फिर उसको एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम के बाद आपको इस तरह से सेट करना है, और जो यहाँ पर जो अंक बड़ा होगा वही आपको यहाँ से बड़ा होगा, क्योंकि आपका पावर सबका बराबर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर छठा है। छठा में क्या चीज़ है कि आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। कितना है, √2 आपका है, और रूट यहाँ पर है से 3√4 और 4√6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए कि आपको √2 को जब हम इसको घातांक का बदलेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा 1/2। उसी तरह से यहाँ पर आपको है 3√4 को जब हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 4 के पावर 1/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब यहाँ पर 4√6 को बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के पावर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन रहते हैं तो इसको यहाँ पर ये वाला हर यहाँ पर ऐसे ये वाला तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो आप ऐसा 2, 3 और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 जब करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपको 2, और 2 जब यहाँ हो जाएगा तो आपका देखिए कि इसका पावर यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर आपको हो जाए से 1/12 होगा, तो यहाँ पर आपको देना होगा यहाँ पर पावर 6 देना होगा, क्योंकि फिर ऐसे यहाँ पर 6 से ही वाला ये वाला और ये वाला क्या कटेगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका 2 का पावर क्या आ जा रहा है, 1/2 ही आ जा रहा है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए 4 है, अब 4 है, इसका बाहर पावर आपको 1/12 ही होगा। अब उसके हिसाब से आपको क्या देना होगा, क्या 3 बचेगा, तो आपको इसका पावर 4 देना होगा कि 4 तिया ये क्या होगा 4 तिया 12, फिर 1/पावर इसका 3 ही बचेगा। मतलब इस तरह से आपको 4 यहाँ देना होगा। उसी तरह से फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 6 के पावर है से क्या देना होगा, तो 6 के पावर आपको है से आपका
जो है कि यहाँ आपको बाहर पहले हम दे देते हैं यहाँ पर इसको 1/12 हो गया। अब हमको 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए तो यहाँ क्या देना होगा आपको 3 देना होगा। तब 3 से जा करके 3 चौका 12 कटेगा, यहाँ पर 4 होगा ये वाला। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए। इस यहाँ पर काटे हैं समझाने के लिए, यहाँ पर मतलब इस तरह से यहाँ पर ये काटना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए काटे हैं कि आपको 2 का पावर 6 और पावर 1/12 क्या है आपको 1/2 मतलब 2 का पावर 1/2 है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है आपको कि यहाँ 2 का पावर यहाँ पर है से 6 है, तो 2 का पावर 6 है तो क्या हो जाएगा इसका 2 का आप 6 बार जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा। मतलब कि 64 के पावर आपको क्या हो जाएगा 1/12 होगा। अब देखिए फिर आगे यहाँ पर आप 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16, 16। अब 16 का आप 16 से जब गुना करेंगे तो आपका 200 यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 256, 256 का पावर 1/12। फिर उसी तरह से जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर है से 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा। फिर 36 छक आपका 200 यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 216 हो गया और पावर यहाँ से जो है से 1/12 रहेगा ही। अब देखिए इसको क्या करना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको छोटा को लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए छोटा कौन आपका है, तो आपका 64 हो गया। आपका है से 1 नंबर में ये छोटा ही हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा आपको ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो जब इसको आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो 64 वाला कितना है यहाँ पर आप हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ाएंगे आगे तो आपका 2 नंबर में है आपका ये वाला 4√6। फिर आगे अंतिम में जो है से आपको 3 नंबर हो जाएगा ये 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपका है से आगे बढ़ता है और इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ऐसे आरोही क्रम में हो गया। देखिए अधिकतर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें ऐसे क्या करना रहता है क्वेश्चन को आपको बड़ा या छोटा यहाँ पर चुनने के लिए रहता है। 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको ऐसे यहाँ पर बनाने के लिए मिलेगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।